नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा। न्यूज़ 19 के चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चित्तौड़ राजसमंद जिले की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सुबह से अब तक दोनों ही जिलों में क्या रही हलचल, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले डालते एक नज़र हेडलाइंस पर। फिल्म तांडव के खिलाफ देश भर में आक्रोश, चित्तौड़ में भी हुआ प्रदर्शन। निर्माता पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप। राजसमंद के आमेर सीएससी पर शुरू हुआ वैक्सीनेशन का काम, 135 स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टीका। पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा विशाल बंसल वार्षिक निरीक्षण के लिए चित्तौड़ पहुंचे। अन्वेषण भवन में ली पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक। चित्तौड़गढ़ में भी वेब सीरीज तांडव के खिलाफ जय चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। फिल्म का विरोध करते हुए निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म तांडव में हिंदू संस्कृति और देवी देवताओं का मजाक बनाने का मामला सामने आने के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी को लेकर चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति द्वारा कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की और जितने भी कलाकार इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। सभी का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि वह किसी भी समाज, धर्म, संप्रदाय के खिलाफ कुछ भी प्रस्तुत कर दे। धर्म विरोधी अधिकारों के दुरुपयोग का अधिकार किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। फिल्म में भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक दृश्य लिए गए हैं जिनका हिंदू समाज कठोर शब्दों में निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आगे से इस प्रकार का मामला सामने नहीं आए और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। इस पर एक फिल्म रिलीज हुई थी तांडव, उसमें निर्माता, निर्देशक और पॉइंट एक्टरों द्वारा हिंदू देवी देवताओं का बहुत ही आपत्तिजनक दृश्य बताया गया और उनका मजाक उड़ाया गया। इस विरोध में हम यहाँ आए हैं और राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि फिल्म बैन होने के साथ साथ इनके भी ऊपर कठोर कार्रवाई हो, रासुका लगे। ऐसा हमने आज ज्ञापन में लिखा है। लंबे कोरोना काल के बाद आखिर राजसमंद के आमेर सीएससी में कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई है। इस मौके पर आरसीएचओ डॉक्टर सुरेश मीणा और पीएमओ डॉक्टर सीपी सूर्या के ऑब्जर्वेशन में अस्पताल के 135 मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीन पहुंचने की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और मेडिकल स्टाफ अस्पताल पहुंच गए। विधिवत वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पहुंचे आरसीएचओ डॉक्टर सुरेश मीणा ने पहले पूरे अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा। इसके बाद वैक्सीन लगाने के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। पूरी तसल्ली और आवश्यक दिशा निर्देशों के बाद वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया। पीएमओ डॉक्टर सूर्या ने बताया कि वैक्सीन लगाने से पहले दौर में चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई जा रही है। जिन लोगों पर परीक्षण किया गया है वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। इसके बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार दूसरी खेप को भी शुरू किया जाएगा। आज आमेट ब्लॉक में सीएससी आमेट पर शुरुआत कर दी गई है और आज 133 लोगों के वैक्सीन लगनी है। किस तरह की व्यवस्था की गई आज? इसमें सारे काउंटर लगे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन से लगाकर और आईडी चेक करना और फिर ऑब्जर्वेशन और वैक्सीनेशन रूम और वेटिंग एरिया भी है। पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा विशाल बंसल चित्तौड़गढ़ पुलिस के वार्षिक निरीक्षण को लेकर चित्तौड़गढ़ में हैं। उन्होंने शुक्रवार सुबह से ही चित्तौड़गढ़ पुलिस का वार्षिक निरीक्षण शुरू किया। शुक्रवार को उन्होंने गहनता से पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रहने के अलावा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भी अवलोकन किया। पुलिस अधिकारियों से अन्वेषण भवन में बैठक करते हुए क्राइम बैठक ली और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार इस वर्ष चित्तौड़गढ़ पुलिस का वार्षिक निरीक्षण पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा विशाल बंसल कर रहे हैं। इसको लेकर वे गुरुवार रात को ही चित्तौड़गढ़ पहुंच गए थे, जहां पुलिस के अधिकारियों ने उनकी अगवानी की थी। शुक्रवार सुबह निरीक्षण के लिए पुलिस लाइन में पहुंचे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तृप्ति विजयवर्गीय सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पुलिस लाइन का भ्रमण करवाया गया। पुलिस अधीक्षक ने जिले के पुलिस जाब्ते और संसाधन की उन्हें जानकारी दी। बाद में अन्वेषण भवन में क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। इसमें चित्तौड़गढ़ जिले के सभी वृत्त स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में महानिरीक्षक ने जिले के अपराधों की समीक्षा की, साथ ही पुलिस मुख्यालय के निर्देशों की पालना करने को कहा। उन्होंने प्रत्येक वृत्त क्षेत्र के अनुसार अपराधों के बारे में जानकारी ली और पुलिस मुख्यालय की ओर से तय प्राथमिकताओं को पूरा करने को कहा। सभी को उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि परिवादियों को समय पर सुना जाए और उन्हें न्याय मिले। इसको लेकर कार्य ऐसा हो कि परिवादियों को अनावश्यक रूप से न्याय के लिए जिला स्तर पर नहीं भटकना पड़े। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का चित्तौड़गढ़ से गुजरते समय उदयपुर रोड पर जोरदार स्वागत किया गया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूनिया के गर्मजोशी से उदयपुर मार्ग पर स्वागत किया। चित्तौड़ से लौटते वक्त पूनिया ने भिंडर जाकर कांग्रेस के वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन पर शोक जताया, उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया।
चित्तौड़ प्रवास के दौरान पूनिया के साथ इस अवसर पर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, जिलाधीश गौतम सहित आला भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सतीश पूनिया वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए भिंडर गए। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल ही में कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में जो हार झेली है वह भाजपा के लिए एक इतिहास बना है। इतिहास में सबसे बड़ी जीत भाजपा को मिली है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका और नगर परिषद में भी भाजपा के बोर्ड बनेंगे। गहलोत सरकार ने लोगों को जो विश्वास दिलाया था उस पर वह खरा नहीं उतरी है। इसके चलते लोगों में भारी आक्रोश है। ना किसानों का कर्जा माफ हुआ है, ना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका चुनाव में भाजपा को जीत मिलेगी। तो वहीं राम मंदिर पर बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर हमला साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वमान्य हल दे दिया। पूनिया ने फिल्म तांडव के ऊपर बोलते हुए कहा कि चित्र और फिल्में देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ की जाती है, जो बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्में ऐसी बने जिसमें किसी भी धर्म संप्रदाय के ऊपर कमेंट्स नहीं हो और उनके जनभावनाएं आहत नहीं हो। ऐसी फिल्मों पर बैन लगना चाहिए जिससे धर्मावलंबियों की भावना आहत होती है। देखिए, एक ट्रेलर तो राजस्थान की जनता ने पंचायत चुनाव में दिया है, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ मतदाता थे। 2 करोड़ 41 लाख मतदाताओं ने इसमें हिस्सा लिया और 21 में से 14 जिला परिषदों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। जब से पंचायती राज बना है, ये राजस्थान के इतिहास का पहला उदाहरण है जब किसी विपक्षी दल को इतनी बड़ी बढ़त मिली है। इसका मतलब ये है कि प्रदेश में किसान कर्जा माफ़ी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे जिनके कारण राजस्थान की जनता में, चाहे शहर की जनता हो चाहे गांव की जनता हो, उसमें आक्रोश है। 50 निकायों के चुनाव हुए, इसमें 32 में निर्दलियों ने बढ़त ली। जोड़ तोड़ करके कुछ चेयरमैन जरूर बनाए उन्होंने, लेकिन वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे, पर सरकार की उपलब्धि नहीं थी। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो 90 निकाय हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त मिलेगी और साथ ही साथ जो आगामी संभावित 4 विधानसभा के चुनाव हैं, कांग्रेस की पुरजोर कोशिशों के बावजूद भी ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। हमारे अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का परिश्रम ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अभियान को जीत में बदलेगा। कांग्रेस राम, देखिए, मुझे लगता है कि ये उनका रटा रटा एक जुमला है। राम, भगवान राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। राम केवल अकेले बीजेपी के नहीं हैं। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का शुभारंभ हुआ, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ, क्योंकि पूरे देश नहीं, दुनिया के भारतवंशियों के मन में श्रद्धा का, स्वाभिमान का भाव जागृत हुआ है। इसलिए उनको लगता होगा, लेकिन उन्होंने इतने वर्षों तक अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की राजनीति की है और उसका माकूल जवाब कांग्रेस पार्टी को मिला है। मुझे लगता है कि देश का एक वैचारिक मुद्दा था जिनका समाधान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कांग्रेस तो ये भी कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने जगह भी बता दी और तारीख भी बता दी। दूसरी बात, ये निधि संग्रह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम तो उसका एक सहयोगी के नाते, जिनकी आस्था है, इस निधि संग्रहण में कांग्रेस के लोगों ने भी चेक से पैसा दिया, बता के दिया है। मुझे पिछले दिनों जो जानकारी मिली, खुशी हुई कि कल जोधपुर में एक मुस्लिम परिवार ने 25 लाख रुपए श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए दिए हैं। तो मुझे लगता है कि उनके जो भी सोच है, बयान है, वो सियासी है। देखिए, चित्रों में भी और फिल्मों में भी अनेकों बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या सनसनी फैलाने के लिए, फिल्म का प्रमोट करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। पर मुझे लगता है कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और क्योंकि वेब सीरीज़ के बारे में हमारे यहाँ कोई बहुत कोड नहीं था, हालांकि फिल्मों के बारे में सेंसर बोर्ड बना हुआ है, काफ़ी कुछ हद तक उस पर हुई है, लेकिन अभी बैकफुट पर आए हैं सभी प्रोड्यूसर और जो उसके आर्टिस्ट थे। तो पर मुझे लगता है कि भविष्य में नहीं हो, इसके लिए कोई न कोई ठोस रणनीति बनानी। राजसमंद के आमेट ब्लॉक के एक छोटे से कस्बे सरदारगढ़ के युवक लक्ष्य जोशी ने एक नया गौरव दिलाकर कस्बे के साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया है। लक्ष्य का वायुसेना में चयन हुआ है। उसे एयरफोर्स में कॉमन एडमिशन टेस्ट में सफलता मिलने के बाद गांव पहुंचने पर जोरदार नागरिक अभिनंदन किया गया। बचपन से ही प्रतिदिन योगाभ्यास और व्यायाम करने के साथ ही शिक्षा में पूरी मेहनत करने वाले लक्ष्य जोशी का वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। इसके लिए उन्होंने लिखित परीक्षा के पास करने के बाद 5 दिन का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का शारीरिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार में भी सफलता हासिल की। उन्होंने CPSS परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के बाद
चयन हुआ है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सरदारगढ़ के विद्या निकेतन में हुई। इसके बाद तुलसी अमृत विद्यापीठ आमेट में 10वीं पास की। इनके दादा सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी हैं, जबकि पिता फार्मासिस्ट हैं, वहीं माता शिक्षिका है। छोटा भाई किर्गिस्तान से MBBS कर रहा है। इतनी बड़ी सफलता के बाद वे अपने घर पहुंचे तो परिवार ने इनकी आरती उतार कर स्वागत किया। लक्ष्य जोशी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों के सहयोगियों को दिया। वहीं परिवार और कस्बे वासियों ने भी स्नेह से लक्ष्य को बधाई दी। मैं अपने हिसाब से जो कर सकूं, जो मेरे में काबिलियत है उसको निखारने के लिए, और जो मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकता हूं और मुझे ये काम करना चाहिए। देश की सेवा का मौका हर किसी को नहीं मिलता है और ये बहुत बड़ी बात है। तो लगन से मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर भी हुआ सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से और मेरी मेहनत से। तो उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी सबको गर्व महसूस कराऊंगा, पूरे देशवासियों को, मेरे माँ बाप को, परिवार वालों को और सब ग्रामवासियों को, सभी को। क्योंकि जिस तरह से माँ ने जो एक त्याग किया है और एक जज्बा था कि एक बेटा जैसे उसमें MBBS में है, क्योंकि वो देश की इसमें जनता की सेवा के लिए, तो एक इच्छा थी कि दूसरा बेटा भी देश की सेवा करे, तो इसलिए इसने ये चयन किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने अपने आप ये वाला कैरियर चूज़ किया कि ताकि दूसरे बच्चों को भी उत्साह मिले और इसमें इंस्पायर हो वो कि इस देश की सेवा के लिए इसमें कैरियर बनाए। और उरी देख के बहुत इसको इंस्पायर हुआ, ये उरी देख के ही सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ। और ये पता नहीं था कि ये वाला कैरियर चुनेगा, क्योंकि इसने मैकेनिकल में किया है बीटेक। तो हम सब चाहते थे कि ये कोई अच्छी कंपनी जॉब ज्वाइन करे, लेकिन इसने जो कैरियर चुना उससे बहुत खुशी हुई। तो ये थी चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर दोनों ही जिलों की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। उदयपुर संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज़ 19 का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। आप बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।